सतीश जी याद करें, मैं कांग्रेस के कुछ बजट के बारे में बताता हूं। वहां पे फिस्कल डेफिसिट इतना हो जाता था कि पी चिदम्बरम जी और प्रणब मुखर्जी जी वो बदलते रहते थे और वो बढ़ता रहता था। दूसरी बात, आपको मालूम है राफेल 10 साल नहीं आए। एके एंटनी से पूछा राफेल क्यों नहीं आए, तो एके एंटनी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा जो ये पैसे हैं ये पेड़ों में नहीं लगते हैं। मनमोहन सिंह जी ने भी ऐसी ही टिप्पणी करी थी। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, वन रैंक वन पेंशन, फर्क क्या है कांग्रेस में और बीजेपी में। वन रैंक वन पेंशन की घोषणा करी 2013-14 में, 500 करोड़ का बजट छोड़ा और उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1,24,000 करोड़ खर्च कर चुकी है और ग्राउंड पे उसको उतारा है 500 करोड़ और 1,24,000 और यहां पे आके ज्ञान दे रहे हैं। लेट प्रियंका कम इन। प्रियंका नहीं, जवाब देना है। अमीश जी, मैं जो समझती हूँ कि स्टॉक मार्केट जो होती है वो पब्लिक सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट करती है, और आज आपको पब्लिक सेंटिमेंट दिख गया ना इस बजट के बारे में। ये तो सबसे इजी इंडिकेटर है ना। और मेरा इनसे ये सवाल है कि कभी भी नहीं प्रियंका जी, कभी भी बजट के बाद बहुत नहीं, अच्छा पहले आप मेरे बीच में बोलने लग जाती है। सर ने पूछा और आज तो बड़ा सिंपल था मैम कि वो जो एसटीटी बढ़ा है उसकी वजह से वो सेंटिमेंट होना ही था, उसके बाद रिकवर हुआ, वो आप बात नहीं करोगे मैम। मुझे सर ने पूछा इसलिए मैंने जवाब दिया था। आई डिडंट वांट टू इंटरवीन। प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। आपने अभी झूठ बोला, आपका इतना बड़ा झूठ मैं बताती हूँ। आपने देखा मध्य प्रदेश में लोग जहरीला पानी पीकर मर गए। जल जीवन मिशन में वहां की बीजेपी की मंत्री संपतिया उइके, उनको पीएमओ बुलाया गया, उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, फाइल बंद हो गई 1000 करोड़ के एलिगेशन की। आप बताइए क्यों अब जल जीवन मिशन के पैसे में कटौती हुई? आप कह रही स्टेट यूटिलाइज नहीं करते। मध्य प्रदेश ने तो 1000 करोड़ यूटिलाइज किया। जल जीवन मिशन की मंत्री वो पैसे खा गई और लोग मर गए। कैसे बंद कर दिया? ये बजट, ये देखिए इंसिडेंट हादसों को लेकर बजट क्या बोलेगा? ओके आपने झूठ क्या बोला? वही जो कह रही हैं कि ये झूठ नहीं था मैम। ये जो आप एक और एक्स्ट्रा डेटा बोल रही हैं मैम, फॉर द सेम थिंग जब शीश महल बना उसका आपने क्या किया? आई डिडंट वांट टू डेल्व इनटू ऑल दोस एरियाज। राजेंद्र नगर में बच्चे मरे उसका आपने क्या किया? स्कूल्स की जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुई पड़ी है उसका आपने क्या किया? मैम जो एरियाज बजट से रिलेटेड नहीं है आप डिविएट मत कीजिए। मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला है। मैंने बिल्कुल जो कहा था उस स्टेट की बात की थी। जहरीली हवा की वजह से निवेश नहीं हो रहा। ये अब क्या आप कह रही हैं निवेश नहीं हो रहा है? मैम आप कितने एरियाज में जा रहे हो? आप निवेश, आप एफआईआई पे हो, एफडीआई पे हो, आप जल जीवन मिशन पे हो कहां पे? आप कभी गोल्ड पे हो, आप कभी डॉलर रुपए पे हो, आप हो कहां पे? यू आर देयर एवरीवेयर। आपने सोचा कौन कौन सी चीजें उठा सकती हूँ बोलने लायक, उसको चलो लिख के ले आओ, उसको बोलना शुरू कर दो। मैम प्लीज स्टिक ऑन टू द टॉपिक व्हिच इज देयर इन द डिबेट। मैडम एक बात का, हाँ ठीक है, आप जवाब दीजिए कि पिछले 11 साल में ये तो प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, नहीं बढ़ी जब इतना मोटा पैसा मेक इन इंडिया पर आवंटित किया गया। अब मैम आप क्या बोल रहे हैं? आपकी बात नहीं सुन पाई अमीश जी। नहीं प्रियंका जी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैम मैं बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बात कर रही हूं। समझ आते होंगे, ये तो बता ही पाएंगी ना, ये तो बता ही पाएंगे कि पिछले 11 साल में मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं बढ़ी। इतना सारा मेक इन इंडिया के पैसे आवंटित करने के बाद ये तो बता ही पाएंगी ना कि क्यों पैसा। क्या आपको लगता है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है मेक इन इंडिया के बाद? नहीं, देखिए अमीश जी मैं बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल डेटा और फैक्ट्स पे ही बात कर रही हूँ। डेफिनेटली मैं यहाँ सरकार को डिफेंड करने के लिए नहीं हूँ। नहीं बढ़ी है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन डाउन भी नहीं गई है। जीडीपी हमने सर्विस के ऊपर फोकस किया है और अब जो टाइम है, अब जो हम बात कर रहे हैं उसमें आप करना ही नहीं चाह रहे हो, उसमें आप सियासत करने की बात कर रहे हो। हम एक्सपोर्ट एग्जेम्पशन सतीश वांट टू मेक अ पॉइंट। सतीश कैसे? ओके शांति सतीश जी, जैसे ये प्रोफेसर है वैसे ही मैं एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर हूँ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो एफडीआई, एफआईआई, ये सब इसकी पॉलिटिक्स पे क्या कहते हैं आप? जो पॉलिटिक्स ऑपोजिशन नहीं, पहले ये जो रियलिटी पे हम बात करते हैं, हम पॉलिटिक्स पे क्यों बात करें? हम ये कह रहे हैं कि एफडीआई या एफडीआई, आप पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं इसलिए पॉलिटिक्स पे बात करें। कमेंटेटर है, पॉलिटिशियन नहीं। तो मैं बोल रहा हूं पॉलिटिक्स पे नहीं बात करेगा तो किस पे बात करेगा? सतीश जी, कारपोरेट और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो चिंता का कारण है। एफआईआई, एफडीआई का मतलब बढ़ना नहीं, ये एक चिंता का कारण है। ये सारे चिंता के कारण है। और उस बीच में स्टॉक मार्केट को लेकर सारे हम लोग क्या कहते थे, अरे स्टॉक मार्केट उछला, बम्पर बजट 10/10, आज घट गया है। तो हम लोग कह रहे हैं अरे क्या मतलब है बजट से स्टॉक मार्केट का?
भाई स्टॉक मार्केट घटा है और सरकार को कहना चाहिए कि हम बजट निर्माण, देश निर्माण के लिए बजट लाए हैं, इसलिए हमारा स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं। फालतू का डिफेंड नहीं करना चाहिए। कोई डिफेंड की बात ही नहीं है सर, इसमें एसटीटी बड़ा है, इसमें तो कोई दो राय है बड़ा, नहीं। इसलिए स्टॉक मार्केट तो बढ़िया FNO घटेगा, FNO घटेगा, क्योंकि स्पेकुलेशन गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है, आज नहीं करना चाहती है, तो अच्छी बात है कि घटे, इसलिए मार्केट घटा है। को बढ़ाने के लिए तो एफडीआई अलाउ करने की बात करिए, तो कम से कम उसमें तो सियासत ना की जाए ना सर। और एफआईआई जो है वो जापान और यूएस के इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है सर। ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, उसके बीच में उससे लोहा लेने का उपाय करें, ये हम कह रहे हैं। हम उसके बीच में 7.3% की ग्रोथ रेट दर्ज करते हैं, वो अपने आप में सराहनीय बात है सर। जी 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 ओके, गौरव भाटिया 20 सेकेंड्स। धन्यवाद। देखिए, बार बार जो कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट गिरा इसलिए बजट अच्छा नहीं है, तो मैं अध्ययन के बाद आपको बता दूं कि ऐसा 4 बार हुआ है पिछले 10 साल में, जब बजट आने के बाद स्टॉक मार्केट गिरा है। लेकिन पूरे साल में अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट कहां पहुंचा है, अमीश जी आप भी जानते हैं, नए कीर्तिमान बने हैं। तो स्टॉक मार्केट हो सकता है शॉर्ट टर्म में 1 दिन 2 दिन गिरे, उससे बजट की गुणवत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको 2 बड़ी बातें बताता हूं, और ये सतीश जी न्यूट्रल है, वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट, जो रोड मिनिस्ट्री थी, इसमें कांग्रेस के समय में 38,000 करोड़ था, 38,000 करोड़। आपको मालूम है आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अकेला बजट 1.87 लाख करोड़, और जो रोड वर्क बाकी शहरों में चाहिए वो 1,22,000 करोड़, करीब करीब 3 लाख करोड़। अब आप मुझे बताइए, क्या इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भारत को नहीं है? तभी मैंने कहा जो केपेक्स एक्सपेंडिचर है, पिछली बार 11,11,000 करोड़ था, इस बार 12,22,000 करोड़ है। यही विकसित भारत की नींव घटा दिया एक्सपेंडिचर कैपेक्स दोनों। सर केपेक्स पे थोड़ी कह रहे हैं आप, नया ही मुद्दा जोड़ रहे हो। केपेक्स पे तो सबको पता है कि 15% का इजाफा हुआ है। नहीं, वो तो केपेक्स का भी कह रहे हैं, मेरे पास तो कागज है। केपेक्स का कांग्रेस ने पूछिए, उनके दावों का परखच्चा उड़ाइए। आप न्यूट्रल है। अरे मैं चाहता हूं कि उसका हिसाब पर खर्चा उड़ाया जाए, सतीश जी उड़ाया जाए। ये तो देखिए, कांग्रेस वो भी कह रहे हैं 1,44,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। ओके ओके ओके, सुनील यादव, वो तरीका बताइए ना जिससे गोल्ड के, आपकी सरकार बन जाए कल तो हम भी सुने गोल्ड के दाम कैसे कम हो जाएंगे, तरीका बताइए एक। मैं अपनी बात पूरी कर। देखिए अमित भाई, मैं सच बोलूं, अगर आप निष्पक्ष हो जाएं और बिल्कुल निष्पक्ष होकर के सवाल पूछें, मैं तो निष्पक्ष होकर पूछ रहा हूं। सकते हैं कि बीजेपी सोने के दाम हम चाहते हैं सब कम हो जाए। पूछना क्या है ये पूछ लीजिए। पहले आप इनसे पूछिए कि किसान की आय दोगुनी किस बजट में होगी। इनसे पूछिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर राजनीति करते हैं और ये 12वां बजट है इस देश, पूरे देश में। बड़ी राष्ट्र की बात करते हैं ना लोग, तो पूरे राष्ट्र में कौन सा शहर स्मार्ट सिटी इन्होंने बना दिया है, इन्होंने रोजगार कितने दे दिया। देखिए, जब तक बेसिक बात नहीं करेंगे, गौरव राष्ट्र की बात करते हैं ना, ये बेईमानी है। ओके गौरव, ये राष्ट्र केवल बात में नहीं होना चाहिए, राष्ट्र के लिए आप कर क्या रहे हैं ये बताइए आप। हाँ, धन्यवाद। देखिए, किसानों की बात करी तो भूलिएगा मत, ये वो लोग हैं जो बुंदेलखंड में घास की रोटी खिलवाते थे नागरिकों को और कहते थे अच्छी चल रही है सरकार। ये बात अलग है, जनता ने जवाब दिया। लेकिन एग्रीकल्चर बजट क्या है, मैं वो आंकड़े सामने रख देता हूं। एग्रीकल्चर बजट जो है वो आज जो है बजट आया है 1,62,671 करोड़।